आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताई। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। आगरा के वाटर वर्क्स स्थित अतिथि वन में आयोजित लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 C2 की आवश्यक बैठक में नए सेवा सत्र की भव्य शुरुआत हुई है। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राम नारायण वर्मा ने वर्ष 2026-27 की कार्य योजना का विस्तार से प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का ध्येय वाक्य है दयालुता के साथ सेवा, जबकि मुख्य विषय रखा गया है दयालुता को कर्म में बदलना। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने कहा कि सेवा केवल कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक करुणा, सहयोग और मानवता का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मंडल 8 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस करेगा। इसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, दृष्टि संरक्षण, भूख उन्मूलन, मधुमेह नियंत्रण, बाल कैंसर जागरूकता और मानवीय सेवा से जुड़े अनेक अभियान शामिल हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए पुस्तक वितरण, डिजिटल शिक्षा, युवा नेतृत्व विकास, लियो क्लब गतिविधियां, पीस पोस्टर प्रतियोगिता और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रामनारायण वर्मा ने घोषणा की कि पूरे वर्ष हर तिमाही में दयालुता सप्ताह मनाया जाएगा। वहीं दयालुता श्रृंखला परियोजना के माध्यम से एक लायंस क्लब दूसरे क्लब को सेवा कार्यों के लिए प्रेरित करेगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्लबों व सदस्यों को दयालुता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, नेत्र चिकित्सा, मधुमेह नियंत्रण, बाल कैंसर जागरूकता और मानसिक स्वास्थ्य अभियान के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी सदस्यों से आह्वान किया कि सेवा को केवल दायित्व नहीं बल्कि जीवन का संस्कार बनाएं। उन्होंने कहा, जहां दयालुता है वहां सेवा है और जहां सेवा है वहीं सच्ची लायनवाद है। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रथम अजय भार्गव, मुख्य सलाहकार मनीष अग्रवाल, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर योगेश बंसल, रीजनल चेयरपर्सन अनिल गणपति सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और मानव सेवा को केंद्र में रखकर तैयार की गई ये कार्य योजना आने वाले वर्ष में समाज के विभिन्न वर्गों तक राहत एवं सेवा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे गवर्नर साहब को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ दूंगा कि उन्होंने जो है अभी 1 जुलाई से हमारा ये टेन्योर शुरू होता है और ये लायंस क्लब संस्था जो है एक इंटरनेशनल संस्था है। 212 कंट्रीज़ में 24/7 जो है सर्विस समाज सेवा करती है। तो हमारे गवर्नर साहब ने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स जो है इस साल के बना रखे हैं, प्रोजेक्ट्स जो अभी आपको बताए थे। हमारे पीडीजी सर योगेश कंसल साहब, बड़े भाई हमारे नेशनल चैम्बर के बहुत एक्टिव मनीष भाई और बड़े भाई अनिल भाई, ये आप सबकी जो प्लानिंग है वो इतनी सॉलिड प्लानिंग रहती है और डेफिनेटली हम लोगों ने जो इस साल की अपने प्रोजेक्ट सेट किए हुए हैं उन पे हम सब पे अपना प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम सफल बनाएं और समाज में एक नई संदेश दें कि लायंस क्लब संस्था जो है हमेशा सेवा के लिए अग्रणी रहती है। थैंक यू। आज के सुंदर कार्यक्रम के हमारे आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन आर.एन. वर्मा जी, पूर्व मंडलाध्यक्ष श्री डॉक्टर योगेश कंसल जी, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो कि अगले साल गवर्नर होंगे इंजीनियर अजय भार्गव जी और मनीष अग्रवाल जी, कर्मठ लोगों के बीच आज ये सत्र शुरू हुआ है 26-27 और बहुत अच्छे हमारी सोच गवर्नर साहब की है। नए नए आयाम प्रस्तुत करने के लिए हम लोगों को आज ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इसी के द्वारा मोटिवेशन करते हुए पूरे सत्र को अच्छे से अच्छा निकालने का कोशिश करेंगे और समर्पण के द्वारा हम लोग बहुत अच्छी सेवाएं चिकित्सा से संबंधित देते हैं और कभी भी हम लोग इसके लिए सभी लाइन्स को आमंत्रित करते हैं। साथ ही हमारा इस वर्ष अलमाटी का प्रोग्राम निश्चित किया गया है जो कि 17 अगस्त से 22 अगस्त तक के बीच में मनाया जाएगा। अलमाटी में 200 परिवार के आसपास लोग जाने के लिए इच्छुक हैं और बहुत कम दरों पे अच्छा प्रोग्राम करने की गवर्नर साहब और उसके चेयरपर्सन डॉक्टर योगेश कंसल जी व अन्य सहयोगों के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। उसके लिए भी हम बड़ा अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे मनीष भाई, हमारे योगेश बड़े भैया, अनिल जी बैठे हुए हैं। इन लोगों की प्रेरणा भी है और इन लोगों ने बहुत कुछ हमें आश्वासन दिया है सहयोग करने का, जगह देने का। तो हमारा एक विजन है कि हम एक लायंस इंटरनेशनल की फंडिंग से LCIF एक वो है उसमें, उसके माध्यम से फंडिंग कराएं और एक परमानेंट प्रोजेक्ट यहाँ आगरा की जनता की सेवा के लिए
भैया के उसमें कराने की मेरी पूरे मन में है। एक छोटा कार्यक्रम हम इटावा भी करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ से जुड़े हुए हैं। दूसरा एक प्रकल्प हमारा और सोच है कि लॉयंस के लोगों को, लॉयंस की संस्था को लोग जनरल जाने, उसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि आगरा के जो अच्छे से बड़े से जो चौराहे हैं उसमें से हम 1 या 2 चौराहे, ज़्यादा नहीं, 2 चौराहे भी अगर हम डीएम से परमिशन लेके हम आप लोगों के सहयोग से, तो उसमें हम लॉयंस का एक लोगो लगा के बढ़िया से उसको एक डेवलप करें, जिससे हमारा आम जनमानस उसको देखे, समझे कि लॉयंस इंटरनेशनल लॉयंस क्लब क्या है, इनकी सेवा कार्य क्या है। तो उससे क्या है कि हमारी एक पब्लिसिटी ब्रांडिंग की जाएगी, जिससे लोग हमारे साथ और जुड़ेंगे और मिलेंगे और सेवा करने का जज्बात मिलेगा। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे गवर्नर साहब को, डिस्ट्रिक्ट 321C2 के आर.एन. वर्मा जी को, और साथ साथ योगेश भाई और अनिल भाई और VDG फर्स्ट अजय भार्गव जी हमारे बीच में है। और इनकी अगुवाई में 26-27 में जो कार्यक्रम होंगे वो आप देखिए वो ऐतिहासिक होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लीडर अच्छा होना चाहिए। और जितेंद्र सिंह चौहान भाई साहब के नेतृत्व में इस सारे कार्यक्रमों को मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कुछ समय पहले, मैंने आपकी मदद जब करी जाएगी तो ये आप जो बहुत हो गई गौ सेवा, चारा डाल दिया, आई कैंप हो गए, ये चलते रहेंगे, ये तो परमानेंट प्रोजेक्ट। लेकिन कुछ ऐसा करिए, इंटरनेशनल को हम पैसा देते हैं तो क्यों नहीं आप उनका फ़ायदा उठाए। तो आगरा इतना बड़ा सिटी है, हेल्थ सेक्टर की बहुत आवश्यकता है। और अनिल भाई तो कर भी रहे हैं अपोलो के नाम से अपने हेल्थ सेक्टर में, बहुत सेवा कार्य भी करते हैं। जब भी मैं डिस्काउंट भी कहता हूँ वो तुरंत ये कहते हैं बोलो तो सही, कभी मना नहीं करते। आवश्यकता इसी बात की है। और लॉयंस क्लब के पास तो बहुत ताकत है। गवर्नर साहब है, आप लोग मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करिए, मैंने इनसे कहा है और ये राजी भी हो गए। अब इसको एक परमानेंट प्रोजेक्ट लगाना बड़ा आसान है, लेकिन कंटिन्यू करना ये बहुत बड़ा दुष्कर कार्य होता है, वही चैलेंजिंग होता है। तो इस बार जो है ये कोशिश की जा रही है कि सब एक टीम बैठेगी कुछ दिनों में, परमानेंट काम करेंगे। और एक अभी जो एक गति धीमी हो गई थी लॉयंस क्लब की, कि बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि लॉयंस क्लब के नाम से लोग थोड़े से बसते थे, अब फिर दोबारा नए सिरे से लाइन बात गुजरेगा। और सर्व विद काइंडनेस सबसे बड़ा जो इस बार लोगो है, ये बहुत बड़ा लोगो है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है कि आप दिखाइए मत कि आप मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, या ये एक केला खिला दिया उसको फोटो छपवा लिया, ऐसा नहीं। काम करिए लेकिन काइंडनेस के साथ और उदारता के साथ, और वही एक सच्ची सेवा होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये टीम बहुत अच्छा काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंडल अध्यक्ष लाइन आर.एन. वर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, ये बताने के लिए कि हम लोग जो इस सत्र में क्या नए कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, वर्मा जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष है, उनके डायनिंग में आपकी जानकारी में ला दूँ कि हमारी कॉन्फ्रेंस भवाली में ठीक 3 महीने पहले हुई थी आज से। और वहीं पर जो हमने इनको जो नया मंडल अध्यक्ष चुना था इस मंडल के लिए, जो मंडल जो है यूपी के 1/5वें हिस्से में, मतलब करीब जो है 5 करोड़ की आबादी में ये फैला हुआ है हमारा मंडल जो है उत्तर प्रदेश के 13 जिला के डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो वहाँ पर जो है अच्छे से सेवा हो सके उसके लिए वर्मा जी शुरू से प्रयास रहते हैं। इसी शुरुआत के लिए जो देखिए हमारा सत्र तो शुरू होता है 1 जुलाई से, लेकिन हमारे मंडल अध्यक्ष वर्मा जी ने जो है इसकी स्कूलिंग जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको ज्ञान देने के लिए, उनको अपना प्रोग्राम बताने के लिए मतलब 1 महीने पूर्व अपने सत्र शुरू होने से पहले रसोली में आयोजित कर ली थी है। और वहाँ पर बैठ कर ये बताया गया था कि हम जो किस तरह से जो अच्छी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि लॉयंस क्लब इंटरनेशनल दुनिया की 34 समाज सेवी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनमें सर्वोच्च शिखर पर है। और हमारा जो है तो ये प्रयास रहता है कि हम इसमें अच्छी सेवा कार्य कर सकें। उनकी आप जो कार्यशैली का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अभी आज जो हम जो 25 तारीख हुई है इस सत्र की, जो मतलब 25 दिन ही गुजरे हैं, लेकिन शुरू के 4 दिनों में जो है हमारे वर्मा जी ने जितेंद्र भाई चौहान जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक हैं, उनके साथ मिलकर 4 दिन के अंदर ही 26 लाख रुपए की एक धनराशि इकट्ठी की, जो हमारे यहाँ से LCIF को जाएगी। और जो अभी बात कर रहे थे हमारे मंडल अध्यक्ष महोदय, हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, साइट फर्स्ट का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा कार्यक्रम जो इस साल जो है इसमें होगा। और हमारी तो एक चेन होती है, ऐसा नहीं कि मंडल अध्यक्ष बदल गया तो कोई खास बात नहीं है। उसके बाद हमारे आने वाले मंडल अध्यक्ष जो है अजय भार्गव जी हैं। हम सब तो जो है मतलब लीडर बदलते रहते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट वहीं चलते रहते हैं। प्रोजेक्ट की जो रूपरेखा है आज नहीं पूरे होंगे, जितना काम इस साल हो जाएगा होगा, उसके बाद हम उनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, ये हमारा संदेश है।